तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या है? तो हमारा पहला टॉपिक है बेस्ड। बेस्ड क्या होता है? तो देखो सपोज यहाँ पे है हमारा 2 पावर 3। समझो पहले, अब ये जो हमारा जिसके ऊपर ये जो हमारा 2 है, ये 2 को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यानी कि इसके ऊपर जो छोटा नंबर होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट? पर जिसके ऊपर ये नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ड बोलते हैं। यानी कि ये जो है हमारा 2, ये 2 हमारा क्या है? ये 2 हमारा बेस है। क्या है? बेस है। बेस बोलो, बेस्ड बोलो, बेस बोलो, ठीक है? बेस है ये हमारा। नेक्स्ट एक्सपोनेंट क्या होता है हमारा? तो ये जो 2 के ऊपर जो लिखा है 3, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। यानी कि 2 है, 2 के ऊपर क्या है? 3 है। तो यानी कि ये जो हमारा 3 है इसको हम क्या बोलते हैं? तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 पावर 3 है इसको हम बोलते कैसे? इसको बोलने का भी एक तरीका होता है। अभी 2 पावर 3 है, इसको हम कैसे बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 हम ऐसे इसको बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया? अब देखो, अगर 2 का पावर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है? जो 2 है उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है 2 से ही, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसा। इतने अगर आपको समझ में आया, ठीक है? तो अब आपको इतना समझ में आया बेस मतलब क्या होता है? जिस नंबर के ऊपर छोटा नंबर से लिखा रहता है तो उस नंबर को हम बेस बोलेंगे, और वो छोटा नंबर एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? जो बेस के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट? अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो इसको हम पढ़ते हैं 2 रेज टू द पावर 3। अब अगर 2 की पावर 3 है इसका मतलब ये 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा 8 हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, अब यहाँ तक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 7th में। क्लास 7th में आपको पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स का जो है आपने ऑलरेडी किया हुआ है एक्सपोनेंट पावर। हम अभी इस चैप्टर में आपको क्या करना है? तो नेगेटिव नंबर से करना है। क्या करना है? तो नेगेटिव एक्सपोनेंट से करना है। देखो अब यहाँ पे मतलब कि आपने जो क्लास 7th में जो आपने चैप्टर किया है ना, उसमें आपका जो एक्सपोनेंट है, जो आपका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में रहता था, लेकिन अब आप जो ये करोगे इसमें आपका एक्सपोनेंट क्या रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो सपोज नेगेटिव एक्सपोनेंट का देखो, अगर ए है हमारा कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर हमारा नेगेटिव में है तो उसको हम क्या करेंगे? अपॉन में लिखेंगे, तो वो एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाता है। ओके, सिंपल एग्जांपल समझो कि अब हमारा 2 है, 2 की पावर क्या है? तो माइनस क्यूब है। क्या है? -3 है, ठीक है? 2 की पावर -3 है, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को पॉजिटिव में, ये जो 3 है ये माइनस का है तो इसको हम प्लस में लेकर आएंगे। तो ये प्लस में कब हो सकता है? जब हम ये 2 को अपॉन में लिख दे, ठीक है? अभी देखो ये 2 के नीचे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो इसका हम उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है? 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। अब 2 की पावर कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे अब नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करने के जब नेगेटिव एक्सपोनेंट हो? अब ये कैसा है? 1 पावर 2 क्यूब यानी कि 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर सपोज आपको एक और नंबर दिया है, सपोज आपको नंबर दिया है 1/6 में -2 दिया है, ठीक है? नहीं, प्लस का 2 दिया है ना, चलो प्लस का 2 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव में लिख लेंगे। कैसे नेगेटिव में लिखोगे? जब आपका ऊपर का नंबर नेगेटिव में है तो उसको अपॉन में करोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये आपका नंबर पॉजिटिव में है, ठीक है? अब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ये नेगेटिव में हो जाएगा, यानी 6 ऊपर आ गया तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आपको ये नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला समझ में आया? अब ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि अभी नेगेटिव एक्सपोनेंट के बेस पे ही क्या है, तो आपको इस चैप्टर में सम्स है, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें टोटल 6 लॉज है, तो पहले हम 2 लॉ करेंगे, उसके बाद हम बाकी के लॉज पढ़ेंगे। ओके, तो देखो अब पहला लॉ में क्या होता है, जो बेस है हमारा, ठीक है, जो हमारा बेस है वो हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, बेस हमारा सेम रहता है, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे देखो, जब भी हमारा बेस सेम रहेगा, जब भी हमारा बेस सेम रहेगा तो ए का ए ही लिखने का, ठीक है। अब इतना याद रखने का, मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे प्लस, डिवाइड है तो क्या करोगे माइनस, ठीक है, ये याद रखने का। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो ये m और n आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 6 हमारा सेम है, 6 का हम 6 ही लिखेंगे। अब ये माइनस का 4 है और ये 3 क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 6 का 6 है, अब दोनों में साइन क्या अलग अलग है, एक माइनस की है एक प्लस की है, यानी कि माइनस का 4 है प्लस का 3 है, पैर में कट कर दो, ये कट ये कट ये कट, क्या बचा हमारा 1 बचा, और साइन कौन सी बची माइनस की, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी अगर बेस में जो उसका एक्सपोनेंट है वो माइनस कर रहेगा तो हम क्या करेंगे उसको, तो अपॉन में लिख लेंगे, राइट, यानी कि इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 1 है ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, देखो दूसरे लॉ में सेम है, बस खाली में मल्टीप्लाई साइन थी, यहाँ पे कौन सा साइन है, डिवाइड साइन है। ओके, तो इसमें देखो, इसमें बेस क्या रहता है हमारा सेम रहता है, ठीक है, ए का हमारा ए ही रहेगा, और m है तो m आ जाएगा, डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या n माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 6 हमारा सेम है, तो 6 का हमारा 6 ही रहेगा, फिर -2 है, डिवाइड तो साइन कौन सी आ जाएगी माइनस की, और क्या माइनस करोगे 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 6 का 6 है, अब ये दोनों हमारा माइनस का है, यानी कि माइनस का 2 है माइनस का 3 है, राइट। अब ये तीनों सेम माइनस का है, इसको हम काउंट कर लेते हैं, है ना, सब साइन माइनस की है तो ये ऐड हो जाएगा, काउंट करो कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, दोनों माइनस का है, सब माइनस का, यानी यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी माइनस की आ जाएगी। अब जब ये माइनस का है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/6 लिख लेंगे, और ये जो हमारा 5 है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी कि 1 है तो 6 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3, ऐसे आप करके क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। 1 जो आपका आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये दो आपको एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया। तो अब आते हैं हमारे बाकी के लॉज के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का थर्ड देखेंगे, अभी थर्ड क्या है हमारा लॉ, तो देखो यहाँ पे अब इसमें क्या रहता है कि लॉज में फर्स्ट सेकंड लॉ में क्या था, जो बेस सेम था, थर्ड फोर्थ लॉ में क्या रहेगा, तो आपका एक्सपोनेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए बी आपका अलग है और ये एम आपका क्या है सेम है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप कर दोगे ये ए को मल्टीप्लाई कर दोगे बी से और ये एम को आप कॉमन में ले लोगे, यानी कि अब ए भी तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, इसको साथ में तो हम लिख सकते हैं, तो यानी हमें हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि अब देखो जो अलग चीज है उसको मल्टीप्लाई करने का, तो ये ए बी अलग है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू बी, और ये जो एम जो सेम है उसको हम कॉमन में ले लेंगे तो एम हमारा ब्रैकेट के बाहर चले जाएगा। ओके, तब ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल में समझते हैं, अभी माइनस का 4 है, राइट, -4 मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये -3 को हम कॉमन में ले लेंगे, तब देखो 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, राइट, और इसका जो पावर है क्या आ जाएगा -3। अब जब इसका पावर -3 है, इसका इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/20 और ये 3 है, लिख सकते हैं, यस। तो आगे हमारा आंसर 3 आपको चाहिए तो आप 20 का क्यूब ले लो, राइट, तो यानी कि 1/20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये थर्ड लॉ समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ में भी क्या रहेगा, सेम एक्सपोनेंट हमारा सेम रहता है। अब ये हमारा मल्टीप्लाई था, यहाँ पे हमारा क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि इससे भी आप क्या करोगे तो कॉमन में ले लोगे, ये ए भी हमारा ऐसे ही रहेगा, एम क्या हो जाएगा इसके बाहर कॉमन में चले जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया, यही क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया, सपोज मैंने एग्जाम्पल क्या लिया,
ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए अपॉन बी और चलो माइनस का 2 ले लिया। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। तो इसको कैसे करोगे? तो देखो अभी जो -2 है ये आप ए को भी दोगे, ये -2 आप बी को भी दोगे, राइट। तो ये ए है -2 आ जाएगा, बी है -2 हो जाएगा, राइट। अब अगर आप देखो दोनों माइनस का साइन है, हमको पता है देखो, अब हमको पता है अगर ए है -2 है तो इसको हम 1/8 में 2 लिख सकते हैं। माइनस का पॉजिटिव में करोगे तो ये आ जाएगा। वही अगर 1/a का -3 है तो इसको हम ऊपर में लिखेंगे, नहीं ये हाँ ये माइनस का 3 इसको हम ऊपर में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी b ऊपर आ जाएगा 2 और a नीचे आ जाएगा 2। ये इतना आपको समझ में आया? अब ये तो मैंने वेरिएबल का एग्जांपल लिया, राइट। हम नंबर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 2 है और 5 है, इसका क्या है? तो -3 इसका है। ओके, तो यहाँ पे 2 का -3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 का -3 आ जाएगा। तो अब इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे, 5 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 5 क्यूब कितना हो जाएगा? 125 और 2 क्यूब कितना हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा। ओके, होप आपको ये इतना समझ में आया। चौथा लॉ समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ लॉ पे। और फिफ्थ लॉ सिंपल कुछ नहीं होता है, देखो इसमें देखो हमारा ये ए रहेगा और देखो 2 पावर रहेगा, और जो दोनों पावर ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये दोनों पावर को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए हो जाएगा और एम को आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ए क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में देखो 4 है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, तो यानी कि 4 है, 2 3 6 प्लस माइनस हो जाएगा। अब जब इसका एक्सपोनेंट माइनस में है तो हम क्या करेंगे? अपॉन में लिख देंगे, तो 1/4 की पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो 6 वाला एक्सपोनेंट मतलब 6th लॉ देखो। 6th लॉ में क्या बोला है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, अगर उसका एक्सपोनेंट जो है हमारा 0 है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, सपोज हमारा 2 है, 2 का एक्सपोनेंट क्या 0, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा 1 है। ठीक है, एक और एग्जांपल है। सपोज हमने एग्जांपल लिया 2 8 9 3 4 8 9 6, इतना बड़ा नंबर ले लिया, इसका एक्सपोनेंट क्या है? 0 है। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो यानी कि किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। अब सपोज इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सम देखते हैं हम। ठीक है, एक सम देखते हैं। सम में सपोज हमको दिया है 30 प्लस 40 प्लस 50, ऐसा अपने को दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल कुछ नहीं होगा। 3 का 0 कितना होगा? 1 प्लस 4 पावर एक्सपोनेंट 4 का पावर 0 है, इसका मतलब 1, 5 पावर 0 इसका मतलब 1, यानी प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 3। ऐसे ही सम सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको ये 6th लॉ समझ में आया। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये सब जो फॉर्म हमें दिया ये हमारा, इसको हम यूजुअल फॉर्म बोलेंगे। इन यूजुअल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, तो इन क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? देखेंगे कि इन क्वेश्चन से हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये जो 2 क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये दोनों क्वेश्चन आपने ऑलरेडी क्लास 7th में किया हुआ है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि आपको इसमें भी ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल क्या करने का, कैसे करते हैं आपको इसमें नंबर क्या दिया है? 2, तो 2 लिखने का मल्टीप्लाई। अब सब जीरो ये सिंपल क्या लिख लेने का? 10 लिखने का। क्या लिख लेने का? 10 लिख लेने का। अब टोटल कितने जीरोस है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर क्या आ गई? 8। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। बहुत इजी है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर क्या है हमारा? 3924 है। क्या है? 3924 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देने का। कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 है, ऊपर आप क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे। पर इतना हो गया नहीं, अब आगे और है। आगे क्या करना है? देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर था इसलिए ये हमारा राइट है, पर यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 3 यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, मतलब कि एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, 3924 एक नंबर के बाद ही क्या होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए। अब जब आपने पॉइंट ले लिया तो इनटू 10 लिखोगे। तो देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट लिया? 1 2 3, 3 नंबर के पहले पॉइंट लिया और यहाँ पे पावर कितना था? 5, तो 5 प्लस 3 कर दोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे? 5 प्लस 3 कर दोगे। ये 5 तो 5 रहेगा, और यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट लिया? 3,
1 2 3 नंबर के पहले आपने पॉइंट लिया तो +3 कर देने का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.924 इक्वल्स टू नहीं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, होप आपको ये दो सम समझ में आए कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा इसमें पॉजिटिव था, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव था, पर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट के कैसे हम सम सॉल्व करते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अब कभी भी ऐसा पॉइंट में आ रहा है, देखो इसमें नंबर पहले था, इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं था, राइट, इसमें पॉइंट और नंबर क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, तो कभी भी ऐसा आएगा तो ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला सम है। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो सिंपल, यहाँ पे नंबर क्या है 3 है, 3 लिख देने का, ठीक है, अपॉन में कितना जीरो है 1 2 कितना नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, ठीक है। देखो हमको ये पता है कि हमने ये सीखा है कि अगर कोई नंबर में पॉइंट होता है, अगर हम इसका पॉइंट हटा देते हैं तो 12 हो जाएगा। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऐसे हमने अपॉन में लिखना सीखा है, राइट। यहाँ ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पे छोटा नंबर था, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, राइट, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब ये पॉइंट में कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर के पहले पॉइंट है ना, वापस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा, ऐसे आप 8 0 लिख दो, 10 मत लिखो, क्या लिख दो 8 0 लिख दो, 8 नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना किए। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो अभी 10 का तो 10 रहेगा, कितना 0 है 8 0, ऊपर आप क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे। ओके, यहाँ तक किया। अब देखो ये आपका अपॉन में है, ये आपका अपॉन में है, तो अपॉन से हटा के हम इसको ऊपर लिख लेंगे, राइट, तो 3 × 10 आ गया। तो अब जब ये पॉजिटिव है, अब जब ये ऊपर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में है कैसे हम ये सम्स करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें भी सेम वैसे करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी ऐसा लास्ट में एक नंबर दे रहा है, कभी भी लास्ट में एक नंबर दिया रहेगा तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, लास्ट में अगर एक नंबर दिया रहेगा तो आपको ऐसे करना है। अब मैं आपको अब जब ज्यादा नंबर दिया रहेगा तो इसका मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ वैसे करने का। एक बार हम ऐसे भी सम्स देख लेते हैं, एक बार हम ट्रिक भी देख लेते हैं, ठीक है, तो पहले हम ट्रिक से कर लेते हैं ना, चलो ट्रिक से कर लेते हैं। देखो सिंपल कुछ नहीं करने का, यहाँ पे क्या करने का, देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट है 1 2 3, यहां से हम नंबर काउंट करेंगे कब तक, जब तक एक नंबर नहीं आता तब तक ही काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे, तब पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, समय 8 8 ही आ गया ना, चलो कोई नहीं, तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तक गिनने का, एक ही नंबर तक गिनने का, ठीक है, भले कितना भी नंबर हो पर ये एक ही नंबर तक गिनने का, एक नंबर तक गिन लिए, कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे 9, ये एक ही नंबर के बाद क्या दोगे पॉइंट दोगे 9.586 दे दोगे। अब मल्टीप्लाई क्या करोगे, 10 का 10 रहेगा, यानी कि कभी भी पॉइंट में तो नेगेटिव में आता है, राइट, हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक काउंट किया था, कितने नंबर है, तो 8 नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। इतना इजी, बस एकदम ट्रिक यूज करो, हो गया, ठीक है, समझ में है आप लोगों को इतना। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला, देखो यहाँ पे कैसा एक नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो ऐसे में करने का, यानी कि यहाँ पे 7 लिखोगे, कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, तो 0 लगा दो, यानी कि 7 है 10, कितना 0 है 2 आ जाएगा, तो 7, अब इसको ऊपर लोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे भी सेम, जैसे हमने इसको कैसे वैसे इसको करेंगे, तो देखो सिंपल क्या लोगे, यहाँ तक गिनोगे 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 1.275 लिखने का, ठीक है, इंटू 10 आ जाएगा, 5 नंबर था 5, पर यहाँ पे पॉइंट है ना ऐसे है, यानी कि आप यहाँ पे साइन कौन सा दे दोगे, माइनस की साइन दे दोगे। क्या था आपको समझ में आया? तो फ्रेंड्स आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो समझ में आया। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजुअल फॉर्म, और हमें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, तो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, देखो कैसे करोगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखो अब ये 4.5, राइट, हमको पता है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो 45 आ जाएगा। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है 1, यानी एक 0 आ जाएगा, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे देखो ये आपका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव का है, तो इसको हम अपॉन में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ नेगेटिव एक्सपोनेंट को ही हम अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कितना है 10 की पावर 4 है, राइट, यानी कितने बार 0 होगा, 4 बार 0 होगा,
अब ये एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब करने आता है। तो 45 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो 1000 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45,000। ऐसे हमें क्या होता है, करना होता है। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा अगर आप देखोगे तो 3 है, पॉइंट हटा दो। ठीक है, 6 1 4 9 2 है। कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर के पहले पॉइंट है, तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये भी आपका पॉजिटिव का है, तो इसको तो आप अपॉन में नहीं लिखोगे, तो कितना है इसका एक्सपोनेंट, 6 है, यानी कि आप 6 बार जीरो लगाओगे। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये एक एक कट हो गया, यस, ये एक एक कट हो गया, यस, ये एक एक कट हो गया, यस, ये कट हो गया, यस, ये कट हो गया, यस। अब यहाँ पे एक जीरो बचा, तो इनको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 6 1 4 9 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 6 1 4 9 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया एक्सपोनेंट, यहाँ पे हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ये कैसे करोगे, तो सबसे पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दोगे तो 302 है, कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा और 1 लगा दो यहाँ पे, राइट। अब ये 10 पावर 6 है पर नेगेटिव का है, तो इसको हम अपॉन में लिख लेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो 302 है, 2 डबल जीरो है इनटू 1, यहाँ पे कितना जीरो है 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे, राइट। अब वापस 30, अब मल्टीप्लाई करो, 302 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 302 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो 6 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, टोटल कितना जीरो हो जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, अब ये क्या करना है, ये 8 जीरो को ऊपर 8 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है, राइट। पर अपने पास तो 3 ही नंबर है, अपने पास कितना नंबर है, 3 नंबर है, हमारे पास नीचे कितना जीरो है, 8 जीरो है, राइट। 8 जीरो है, हमारे पास 3 ही नंबर है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे कितना नंबर कम पड़ रहा है, 5 नंबर कम पड़ रहा है, तो वो 5 नंबर को हम कहाँ लिखेंगे, आगे डाल देंगे, और वो 5 नंबर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो इसको थोड़ा ऐसे इधर लिख लेती हूँ, 302 है, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, तो टोटल 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे जीरो, यानी कि 8 नंबर के पहले हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले को हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये यूजुअल फॉर्म समझ में आया। अब इसमें एक टॉपिक और है, एक टॉपिक में क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे हमारा ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपको 10.1 है, तो ये मैं आपको इसलिए में करवा रही हूँ क्योंकि अगर इस टाइप का कोई भी सम्स आपके एग्जाम में आता है, कहीं पे भी एग्जाम में आता है, पेपर में आता है, तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो देखो कैसे करोगे, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको m की वैल्यू क्या करनी है, तो फाइंड करनी है, जिसमें हमको ये इक्वेशन दिया है 5 पावर m डिवाइड बाई 5 पावर -3 इक्वल्स टू 5 पावर 5। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल, पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो 5m है डिवाइड बाई 5 -3 है इक्वल्स टू 5 पावर 5 है। तो देखो यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सेम है, तो 5 का 5 रहेगा। अब डिवाइड मतलब क्या होगा, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस करोगे, डिवाइड रहेगा तो माइनस, यानी कि m में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब ये तो -3 है ना, तो -3 रहेगा। देखो याद रखो, ये तो m का m आ गया, राइट। डिवाइड, ये जो माइनस साइन है डिवाइड का है, डिवाइड के बदले माइनस साइन आ गया, और ये जो माइनस साइन है वो तो 3 में है ही माइनस का साइन, इसलिए माइनस साइन है, इक्वल्स टू 5 पावर 5। तो अब यहाँ पे देखो 5 है, ये m है, अब ये दो माइनस है, ये ब्रैकेट है हमारा, राइट। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 पावर 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब सिर्फ हम इसमें एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट इन बोथ साइड्स, दोनों साइड के हम क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो खाली एक्सपोनेंट लिखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, m+3 इक्वल्स टू 5 लिख लेंगे। अब ये जो अब इक्वेशन करना है सिंपल, ये +3 जो है इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 5 में से माइनस कर दो 3, तो m इक्वल्स टू 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 2। तो होप आपको इसका क्वेश्चन समझ में आया।
अगर ऐसे क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सपोनेंशियल पावर का वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।